हेलो। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अरे लगता है इस टी शर्ट में मैं ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ। देन आई सडनली स्टॉप्ड बिकॉज पहले कुछ दूसरा बात था तो दूसरा ये वर्ड आ गया। सो टू थिंग्स क्रॉस एट द सेम टाइम, यू स्टॉप। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत दिनों से आवाज़ बैकग्राउंड में ज़्यादा आ रही है। एंड दिस हैपेंस कि मैं कुछ स्टार्ट करती हूँ ना, स्टार्टअप में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं, फिर मेरा जो पॉइंट होता है वो कहीं चला जाता है। खैर आई ट्राई। ये हम लोगों का एक फ्लैट है गोरेगांव में, जस्ट वॉकेबल है स्टेशन के पास। आई थिंक जो बिल्डर कोई शुक्ला है, और मुझे इतना कुछ मालूम नहीं है, कोई डिटेल्स मेरे पास इतना नहीं है। खैर मुद्दा तो मैं इंसानियत और इंसान की सोच उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे पास टेक्निकल डिटेल्स कितने कम है इस बारे में नहीं बताना चाहती। मैं इंसान को उनकी इंसानियत याद दिलाना चाहती हूँ, उनके फर्ज याद दिलाना चाहती हूँ। जैसे देखा है बिल्डर्स बहुत सारे, ये बिल्डर भी वैसा ही है, दूध का दूल्हा नहीं है। आई मीन पहले तो टाइम से उसने काम नहीं किया, फिर उसके बाद महामारी आ गई बीच में, या उसके पहले ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज बैंकरप्ट। ये होता है ना फंडा उनका, स्ट्रेटजी बिल्डर्स का। और फिर आप कभी भी जाओ देखने के लिए कोई अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन हिम्मत देखिए उनका, ऑफिस खुला रहेगा उनका, लेकिन वो खुद अवेलेबल नहीं रहेंगे। बस एक को सिखाया रट्टा, तोते की तरह ट्रेन करते हैं ना, हमको नहीं पता, हमको ये नहीं। जब आप पूछोगे कि काम कब होगा, लेकिन वो जो ट्रेन तोते बैठे होते हैं ना वहां पे ऑफिसेज में, वो लोग उसके लिए थे, हाँ हाँ नया बुकिंग पैसा। तब बिल्डर इन लोगों का फोन उठाएगा। पर जो अपने हक के पूछेंगे कि अरे मेरा अभी तक रूम रेडी नहीं है, मेरे इतने पैसे भर लिए हैं मैंने, आपने जो स्टिपुलेटेड टाइम में, असाइन टाइम में काम खत्म नहीं किया। और ये जो शुक्ला है, ये ऑलरेडी शायद रेरा में ब्लैकलिस्टेड भी हो चुके हैं, तो अपने कर्तव्य अपनी करनी से वहां से ब्लैकलिस्टेड हो चुके हैं। इस बात का हमको खुशी होता है, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं ना, जो पापी लोग होते हैं, उनका देखो, वो तो काम करवाए जा रहे हैं बिल्डिंग में, इसका मतलब उसको कुछ असर नहीं हो रहा है अपनी करनी पे। सेकेंडली हमारा फोन नहीं उठा रहा है, हमें रजिस्ट्रेशन करना है, और जो जहां वो रहता होगा हम वहां पे क्या जाके धरना दें? क्या चाहते हो? और पुलिस ऐसे केसेस लेती है क्या? मैंने सुना है कि नहीं लेती है। और आपको रेरा के पास ही जाना होगा जहां पर वो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है। यानी हम जैसे लोग जिनको कुछ पता ही नहीं है, जो बैंक जैसी फॉर्मेलिटीज में भी ना अटक जाते हैं, जो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते, बैंक एम्प्लॉय से भी झगड़ा नहीं करते हैं, वो आपको लगता है ऐसे मुश्तंडे बिल्डर्स के अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, जो जिनके पास पावर ही नहीं है कम्युनिकेशन का? अपने पर आप बीती बताना गट्स नहीं होता है, पर दूसरों के सामने खड़े होकर अपने हक की लड़ाई लड़ना गट्स होता है, हिम्मत होती है। फिर आपको लगता है चलो देखते हैं, कुछ यूनिटी मिलेगा, कुछ लोग मिलेंगे, कुछ कमांडिंग लोग मिलेंगे ना, जिससे बिल्डर डरे, फोन अटेंड करें। वो तो आराम से फोन नहीं उठा रहे,
क्या बोलेगा? इजीली। मक्खन जैसा उन लोग के लिए तो रोज का डीलिंग है। मक्खन जैसा उसके लिए इसलिए क्योंकि फोन उठा नहीं रहा है, डर नहीं रहा है कि ही इज आंसरेबल। सेकेंडली वो आपको ही बोलेगा कि आपकी गलती है। ऐसे ही नहीं बिल्डर बना ना, इतनी बड़ी उसकी ऊंची बिल्डिंग नहीं बनी, ऐसे ही उसकी बिल्डिंग में इतना सब होने के बाद ही काम नहीं हो चल रहा। तो आप ये समझिए कि जिसके पास इतना गट्स है वो सोचता है कि उसकी बदमाशी, उसका छलावा, उसका छल कपट उसका पावर है। कब तक? जब तक उसको ऐसा महसूस होता है कि ये सब जो है ना दिखावा इज ब्लेसिंग ऑफ द गॉड, क्योंकि मैं भगवान का रोज माला जपता हूँ, क्योंकि भगवान का मैं मंत्र जाप करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने यहाँ पर भगवान की तस्वीरें लगा रखी है, भगवान मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। अच्छा, तो जो तुम कर रहे हो पाप, ये तुम भगवान को दिखाना चाहते हो, छुपाना चाहते हो, या तुमको लगता है भगवान को दिखाई नहीं देता कि तुम पाप कर रहे हो? तुम खुद अपने आप को अंधेरे में रख रहे हो और तुमको लगता है कि तुम्हारा छल कपट भगवान को पता नहीं है, तुम्हारी करनी लोगों को पता नहीं है। तुमने अभी तक अपने समय, आई मीन ना प्रॉमिस्ड टाइम में अभी तक फ्लैट नहीं दिए। और हम लोग तो वहाँ के ओनर हैं। मतलब जो रामबली निवास है वो हमारे दादाजी हैं, ससुर जी लगेंगे। इतना भी क्लैरिफाई करना होता है, रिलेशन बताना होता है। अच्छा, तुम्हारे दादाजी? क्यों भाई, रिलेशन में है तो फिर इन लॉ बाय लॉ बताने की क्या जरूरत है? आप लोग लॉ में रहो ना। मैं तो रिलेशन बताते वक्त भी कितनी कॉन्शियसली बता रही हूँ। लेकिन आप कितना बाय लॉ जा रहे हैं? आप तो अगेंस्ट लॉ जा रहे हैं, इलीगल कर रहे हो। और आपको लगता है कि कोर्ट आपको बचा लेगा, काले कोट वाले आपको बचा लेंगे, पैसा आपको बचा लेगा। याद करिए, आप थोड़े समय पहले बोल रहे थे बैंकरप्ट हो। आप दूसरों को घूस दोगे, चूहा दोगे, घूस पता नहीं कौन से लोगों ने ब्राइब को घूस वर्ड बोल दिया है। तो घूस जो होता है ना, चूहे से बड़ा होता है। तो घूस दे सकते तो चूहे भी दे सकते हैं। या लोगों की नाक में इतना दम कर दोगे कि लोग तुम्हारा कुछ बुरा नहीं कर पाएंगे। तुम तो खुद सिक्योरिटी में जा कर के बैठे हो कि तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे सिक्योरिटी गार्ड है, लोग ऊपर तक पहुंचेंगे ही नहीं। तुम क्या करोगे? तुम वो सिक्योरिटी वाले को डांटोगे, अरे तुमने तुम्हारा काम ठीक से नहीं किया। सिक्योरिटी वाला तुम्हारे बॉडी को सिक्योर करने के लिए नहीं है। और दूसरों को काम दिखाने वाला खुद देखे ना कि उसने खुद ने कितना काम किया है। तो जो खुद धोखेबाज होते हैं उनको सिक्योरिटी की कितनी जरूरत है? कितना डर है उनके अंदर खुद के सेफ्टी को लेकर के। ऐसा काम ही क्यों करना कि फिर आपको बॉडीगार्ड्स लगे, सिक्योरिटी वालों को आप बोलो अच्छे रहो, अच्छे कर्म करो, समय से करो, अटेंड करो लोगों को। नंबर क्यों रखा है? फिर फोन नंबर मत रखो। बिल्डर क्यों बने हो? मत बनो, छोड़ दो, रिजाइन कर लो। कमाना है तो खुद जाके सिक्योरिटी गार्ड बनो। इतना पैसा छलावे से ही आया है ना, झूठ से, छल कपट से। ये तो प्रूव कर रहे हो। जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है उसको देखो कितनी सिक्योरिटी की जरूरत है। वैसे भी तुम देश के प्रधानमंत्री नहीं होगा, तुम ये कंपैरिजन करोगे कि एक देश के प्रधानमंत्री को भी तो सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। तो तब इंसान को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि जो दूसरों को बोल रहा है वो खुद ये सोच ले और समझ ले कि तुमने सिक्योरिटी किस रीजन की वजह से रखा है और उन्होंने सिक्योरिटी किस रीजन की वजह से रखा है। देयर इज नो कंपैरिजन।
मुझे यही कहना था, 10 मिनट हो चुका है। और अगर मेरे कहने से आपके अंदर इंसानियत जाग गई होगी तो अच्छा है, न तो याद रखना जिस हिसाब से कलयुग का अंत दिख रहा है अभी 2 साल से कोरोना, आई एम वेरी श्योर इसी पापों की वजह से ही बाहर आया है, ऐसे करके फन फैलाया हुआ है। तो तुम्हें कब वो वायरस डस ले, कब तुम्हारी मृत्यु हो जाए, कब तुम कहीं ऐसा ना हो जाए, लेट हो जाए, अपने पाप का क्षमा मांग रहे होगे लेकिन तब तक तुम्हें विष शरीर में चला जाए। और शुक्ला हो तो ब्राह्मण हो, तो ऐसे ब्राह्मण के नाम पे कलंक मत बनो कि भगवान बोले कि शुक्ला ब्राह्मण नहीं, सिंह ब्राह्मण होते हैं। समझ में आया? सिंह इज किंग एंड सिंह इज रियल। रियल भगवान बताएंगे, मैं क्यों बोलूं। खैर, अपने पाप गिन लो। देखो तुम्हारी मटकी गगरी पाप की भर गई होगी। फोन उठा लो, अभी भी समय है, नहीं तो तुम्हारे पास तुम्हारा घर भी नहीं रहेगा। शुक्ला with such a bad note, I feel like laughing on him, but my situation is not good, okay? हम लोग ये रेंटेड हाउस में रहते हैं और हम लोग के पास वही एक उम्मीद है, वो घर। और खबरदार जो हमें हमारी गलती दिखाई दो, पहले खुद की गलती देखो। हम लोग चुप है क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमारी गलती है। वैसे भी जो पैसे से बड़े होते हैं ना, उनके आगे तो गरीब हमेशा, उसमें तो सभी, वो तो दोषी ही रहेगा, उसी ने तो क्राइम किया होगा, वही मर्डरर भी होगा। हमने नहीं देखा पुलिस पहले कैसे साइन करवा लेती थी। तो जो वीक होता है ना, वो तो सब होता है। तो तुम बलवान हो तो बोल के दिखाओ, वीक तो अब तुम दिख रहे हो। तुम्हारी गलतियां हमारे लिए पावर बन रही है, आज हम लोग इतना बोल रहे हैं। भले पावरफुल तुम हो क्योंकि चाबी तुम्हारे पास है, लेकिन बोलने की हिम्मत तो आ गई। आज ये प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो डालेंगे, लोग देखेंगे, तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी। इज्जत के ही भूखे हो ना। जब समाज में तुम्हारी इज्जत ही नहीं रहेगी तो तुम जिंदा कैसे रहोगे? बिकॉज कैरेक्टर इज एवरीथिंग, एंड if just one leak of one character, he is not a good builder, he is not trustworthy, he harasses innocent people, then it's a very bad remark on you, and no one can clear your history. कितना धोओगे तब जाके पुण्य मिलेगा। तो बैड रिमार्क लेके जियोगे ऐसे कलंक के साथ, कौन तुमको आईना दिखाएगा? गरुड़ पुराण पढ़ लो। कम से कम मैं थोड़ी धार्मिक बातें तो कर रही हूँ, दूसरे तो गाली गलौज दे के बात करेंगे। और तुम्हारे साथ धार्मिक बातें करने का ये भी मुद्दा है कि तुम्हारा जो पद दिया है ना, शुक्ला, वो ना थोड़ा पंडितों वाली कैटेगरी है। बोलने के लिए ब्राह्मण हो, लेकिन बनियागिरी मत करो। हिम्मत है तो जवाब दो, फोन उठाओ, बात करो। आई थिंक थिंग्स विल गेट वेरी बैड, एंड आई फील लाइक आई एम गेटिंग वर्स। सो मुझे तो शायद इससे ज्यादा चिल्लाना चाहिए था, बट आई एम वेरी फैमिली पर्सन, एंड आई नो इफ माई फैमिली सीज, आई डोंट पिटी माई सेल्फ, बट आई थिंक अबाउट माई फैमिली। अपने परिवार का सोचती हूँ कि उन्हें मेरी किसी गतिविधि से
किसी की आलोचना से उनमें कुछ कंपन ना आ जाए, उनको डिस्टरबेंस ना हो। अभी तक हमने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि हाँ वी आर इन नीड, वी नीड हेल्प। हम लोग एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, तो आप समझिए कि हम लोग कितने, कौन सी स्थिति में है, कितने पैसे होंगे, नहीं है, कहाँ से आते हैं, कौन देता है रेंट, कैसे सब खर्च चल रहा है। एक उसी घर के भरोसे फ्लैट जो मिलेगा, उसके भरोसे पूरा एक फ्यूचर बनाया है। दूसरों के आपने अगर देखे होंगे ना पहले, जिन्होंने अपने सेविंग से बहुत जगह इन्वेस्टमेंट किया है, बैंक्स में किए, और मैंने देखा है, सुना है, वो वीडियोस देखे हैं, दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग। मतलब आपके पैरों तले जमीन हट जाएगी जब आपको ये पता चलता है कि कोई आपका पैसा लेके भाग गया है। भले आप अपने अपने ऊपर एक रखो कि मैं आपका पैसा तो लेके नहीं भागा, चलो मैंने आपको एक पॉइंट भी दे दिया, इसी वजह से मैं शांत हूं कि ये भरोसा है कि चलो फोन तो नहीं उठा रहे हैं तो। लेकिन दिन ब दिन अगर आपका पाप खुद बढ़ेगा, दूसरों के ब्लेम्स लेंगे, बद्दुआ बनता जाएगा, आप कब तक ऐसी बद्दुआ में जियोगे। एंड ब्लेसिंग्स वर्क, ओके, कर्स वर्क्स, बद्दुआ काम करती है। इसलिए लोगों की हाई मत लो। सोचते हो कि कलयुग है, कुछ नहीं होगा, तो कलयुग में तो ये चीजें और फास्ट चलती है ना, कर्स, बद्दुआ। किसी को बुरे चीज से बाहर निकालना डॉक्टर को बहुत परेशानी है और बहुत लेंदी है प्रोसीजर, पर किसी को खड्डे में धकेलना, बीमारी पड़ना, कैंसर आना, बद्दुआ देना, श्राप देना, इतना इजी मक्खन है कि आपको तो डरना चाहिए कि अरे मैं अच्छे काम करूं, ये चीजें इजी है, वो चीज हार्ड है, मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। तो अपने पुण्य हमें काम आएंगे, ये बात समझिए। क्योंकि जब से कोरोना आया है और अब जब नया ओमिक्रॉन जिस हिसाब से पैर फैला रहा है, पर फैला रहा है, अपने आप को फैला रहा है, समझ जाइए कि ये कलयुग के ही सारे पाप को आपके अंदर ही आपको खाएगा वो। क्योंकि उसके अंदर तो वही है ना, चीजें अटैच होना, आपको अटैच होगा और आपके अंदर तो बुराइयां है ही, इतना इजीली आपको खा जाएगा। और मुझे एक बात बताइए, बुरे लोगों के लिए दुआ कौन मांगेगा कि इसको मत लेके जाओ। आपके अंदर कुछ अच्छा ही होगा तभी तो लोग प्रे करेंगे, नहीं नहीं ये अच्छा इंसान था, इसको कुछ मत होने दो, उसको बचा लो। अच्छे लोग तो बहुत अच्छे हो, तो बेचारे मरते हुए को बचाना चाहते हैं, उनके लिए मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे लोग बचा लेंगे। अरे लेकिन आपके लिए प्रे कौन करेगा कि भगवान इसे बचा लो। आपके मरने के बाद भले लोग याद करेंगे, हाँ बेचारा अच्छा था, इसकी 13 पे खाना अच्छा मिला, बस इतना पुण्य बचेगा तो क्या फायदा कि आपके अकाउंट में पुण्य ही नहीं दिखे, अदर देन योर नेम दैट यू वर ब्राह्मण। With this, I end this video over here and hope to make more such videos about people, their bad karmas, and their responsibilities, and how they can learn from their mistakes and why they should improve. Otherwise, why will God will save you? Okay, then bye.